सिर में बहुत दर्द है, बहुत दर्द है। क्या यह कूदकर मरने का बाद का असर है? आह आह। सुनो तुम यह लड़के, तुम शराब नहीं पी सकते। अगली बार बिल्कुल मत पीना। बस अपने पिता की परेशानी बढ़ाते हो। सुनो तुम यह शरारती लड़के, अब बस करो यार। माँ हर दिन क्या सोचती रहती हैं। यह बदसूरत मेंढक, हंस के मांस का सपना मत देखो, ठीक है ना? तुम घर पर आराम से रहो। माँ 10 बार बाहर जाएगी। यह कपड़ा अच्छी तरह धो देना। बेकार की बातें मत सोचो। जेम्स का जन्मदिन 1990 है। इस समय दामाव एक अहम दौर से गुजर रहा था। उनका हल्का उद्योग उत्पादन पीछे रह गया। पूरे देश को सामान की सख्त जरूरत थी। अगर मैं इस मौके का फायदा उठाकर मध्यस्थ बन जाऊं, दुनिया के सबसे अमीर आदमी का नाम, अब बदलाव का समय आ गया है। शुरुआती पूंजी थोड़ी कम है। पिछले विश्व कप का स्कोर, हर मैच मुझे याद है। अगर दांव लगाया होता, निश्चित ही काफी कमाई होती। हाँ जी हाँ जी, मुझे हुआंग बापी के पास ले चलो। फीगे फीगे। क्या हमें सच में उससे पैसे उधार लेने चाहिए? मैंने तो सुना है किसी ने उससे 1000 युआन उधार लिए थे। ब्याज बढ़ते बढ़ते 30,000 हो गए और एक हाथ भी गंवाना पड़ा। कोई बात नहीं, मैं हूं ना। खैर हांगचेंग के पुलिस प्रमुख ली मेरे चाचा हैं। ठीक है चलो, जान देंगे। चलो। राजा, तू क्या करने आया है? मालिक हुआंग मेरा एक दोस्त है। उसके पास पैसे कम हैं। तुमसे कुछ उधार लेने। मैं तुम्हारे भाई का मुंह देख रहा हूं। मैंने तुमसे उधार का पैसा नहीं मांगा। तुम मुझे अपना पर्स समझते हो क्या? मालिक हुआंग, कर्जा मैंने लिया है। मैं सिर्फ 50,000 ही लूंगा। मैं कह रहा हूं नहीं दूंगा। क्या तुम समझते नहीं? क्या तुम मरना चाहते हो? आज यह पैसा तुम्हें चाहे अनचाहे उधार देना ही होगा। हम लड़के, तुम समझते हो तुम कौन हो? हुआंग याफू ने इस साल मार्च में शहर के दक्षिण गोदाम में, वह अवैध माल, स्वाद अच्छा है ना? तुमने मुझे धोखा दिया, इसका आनंद लो। तुम्हारे घमंड दिखाने के दिन अब ज्यादा नहीं हैं। चाहोगे मैं तुम्हें शहर के दक्षिणी गोदाम पर ले चलता हूं। तुम्हारी याददाश्त ताजा करने में मदद करता हूं। मालिक हुआंग, दुकान खोलकर व्यापार करते हैं, फिर भी शांति और सौहार्द बेहतर है। एक दुश्मन बढ़ जाता है, एक दीवार और खड़ी हो जाती है। हम्फ, इन, मैं तो देखना चाहती हूं तुम्हारी यह दीवार आखिर कितनी मोटी है। उसे पकड़ लाओ। अरे बॉस हुआंग, हम व्यापार कर रहे हैं। हमें एक दूसरे को नष्ट करने की जरूरत नहीं है ना? इन, परस्पर विनाश। मैं तुम्हें बताता हूं, हांगचेंग शहर में मैं ही कानून हूं। ये ब्यूरो प्रमुख आ भी जाएं तो कुछ नहीं बदलेगा। इतनी बड़ी बड़ी बातें, क्यों न हम ली ब्यूरो प्रमुख को फोन करें, पूछें कि क्या वाकई वे कुछ नहीं कर सकते। तुम तुम्हारा क्या मतलब है? अरे बाप रे, मेरी याददाश्त तो देखो। परिचय देना भूल गया। इसका नाम ली फेई है। ली जू वाले ली। तुम, अरे मैं साफ कहता हूं, यह ली जू का भतीजा है। क्या? वह कमिश्नर ली का भतीजा है? दाहा हाँ, नेहा हाँ, दाहा हाँ। क्या तुम मुझे सबक सिखाना चाहते थे? हे अरे रे युवराज ली, आपकी बहुत प्रसिद्धि सुनी है। हे मुझे तुम अब भी पसंद हो। तुम्हारा बागी अंदाज। राजकुमार ली, मेरी तरफ देखो। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। कृपया मेरी गलती माफ कर दो। मेरे जैसा मत बनो। यह बात ली साहब को कभी न बताना। मालिक हुआंग मेरे चाचा अलग हैं।
और मैं अलग हूं। अरे हाँ हाँ हाँ, ली साहब 50,000 कम है न? मेरे पास पैसे हैं। अरे अरे अरे, आपको लौटाने की जरूरत नहीं। नहीं, 50,000 काफी है। हेहेहे। अब अब विश्व कप की सट्टेबाजी के लिए दांव लगाने जाना चाहिए। ठीक है, तुम सच में कमाल के हो। मैंने पहली बार ऐसा देखा है। वो मूर्ख हुआंग बापी का वो बेवकूफ चेहरा दोनों तरफ के लोगों को खुश करने वाला है। हाँ, मैंने सुना है तू इस दुनिया में अच्छा चल रहा है ना? क्या यहाँ कोई अंडरग्राउंड डी कोर्ट है? ठीक है, तुम्हें डी कोर्ट चाहिए। एवं एचएस शायद यही कर रहा है, लेकिन अंदर जाना आसान नहीं है। मैंने सुना है कि एंट्री फीस 50,000 है। क्या पैसे होने पर भी नहीं चलेगा? नहीं, वह कुछ हाई प्रोफाइल अधिकारियों के बच्चों का है और हांगझो के कुछ अमीर बिजनेसमैन ने मिलकर खोला है। अंदर खेलने वाले लोगों के लिए पैसा और अधिकार दोनों जरूरी हैं। लेकिन फीगे, अगर तुम बड़े बाबू के नाम का इस्तेमाल कर रहे हो, अंदर जाने पर वह भी मान जाएगा। बाबूजी हमेशा अपनी प्रतिष्ठा की परवाह करते हैं। अगर उन्हें पता चला कि मैंने उनके नाम का इस्तेमाल किया तो वह मुझे जरूर मार डालेंगे। फीगे, अगर तुम खेलना चाहती हो, मेरा एक भाई है, मैं उससे पूछता हूं। ठीक है। अरे उस दिन ली फेई ने मुझसे प्यार कबूल किया, क्या वह सच्चा था? चेन शूटिंग, मुझे तुम पसंद हो, मेरे साथ रहो। वह इंसान बहुत अच्छा है। अगर मैं उसे हाँ कह दूं तो? अगर मैं उसे मान जाऊं? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं क्या सोच रही हूं? मुझे तो राजधानी में पढ़ने जाना है। हम दोनों अलग अलग दुनिया के लोग हैं। ये फी शूटिंग, मुझे माफ कर दो। उस दिन मैंने बहुत शराब पी ली थी और दिल की बात कह दी। कौन सी दिल की बात? पिछले जन्म में तुम भाग गई थी, इस जन्म में तुम्हें कैसे जाने दूं? शूटिंग, मैं तुमसे प्यार करता हूं। चलो हम साथ रहते हैं, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। यह मेरे दिल की सच्ची बात है। कहानी अभी जारी है। मैंने अभी तक सोचा नहीं है। शूटिंग, क्या तुम मुझे तुम्हारे प्यार का मौका दोगी? बस तुम हाँ कह दो, तुम जो चाहो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम चुप हो तो मैं मान लूंगी कि तुम मान गए। हाँ? अरे छोड़ दो, कोई देख लेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। देखने दो, लड़का अपनी प्रेमिका के साथ है, इसमें बुराई क्या है? क्या तुमने सोचा है कहाँ जाना है? मैं तुम्हारे साथ राजधानी में पढ़ने जाऊंगा। राजधानी में अवसर ज्यादा हैं। अरे, लेखन शैली अच्छी है, बस दृष्टिकोण थोड़ा छोटा है। मेरी इस योजना के साथ मुझे यकीन है कि लाओली राजधानी में धूम मचा देंगे। पिछले जन्म में मैं खुद शंघाई के अमीरों के बच्चों से इतना तंग आ गया था कि आत्महत्या कर ली। यह अपमान, मैं इसे किसी भी तरह से निगल नहीं सकता। बस लाओली के सफल होने की उम्मीद है। आज रात फुटबॉल मैच देखने जाना है, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ चला जाता। लाओली, मैं तो अपने पिता को महान बनते देखना चाहता हूं। जी तो। मैनेजर बाई, आज के सभी सदस्य पहले ही अंदर आ चुके हैं। ये सभी हांगचेंग के मशहूर सेकंड जनरेशन के लोग हैं। राजधानी से भी कुछ लोग आए हैं।
गैर सदस्यों को अंदर नहीं आने दिया जाएगा। जहां से आए हो वहीं वापस जाओ। क्या ली जीजुन भी अंदर नहीं आ सकते? मेरा दोस्त ली जीजुन का भतीजा है। माफ कीजिए, यह एक निजी क्लब है। हम केवल सदस्यों को ही सेवा देते हैं, भाई नहीं। मैं तुम्हारे भाई कुन का दोस्त हूं। आज दोस्तों के साथ मौजमस्ती के लिए आया हूं, थोड़ी सहूलियत दो। क्या कुन भाई? गैर सदस्यों को सेवा नहीं दी जाती। जहां से आए हो वहीं वापस जाओ। अरे तुम क्या ली जीजुन भी नहीं मिलेंगे? ली जीजुन? क्या तुम हांगचेंग वाले की बात कर रहे हो? मेरा दोस्त ली जीजुन का बेटा है। क्या तुम ली साहब के बेटे हो? क्या फोन करके पुष्टि करनी चाहिए? मैं विश्वास करता हूं, आखिरकार कोई भी नहीं है जो ब्यूरो प्रमुख ली के रिश्ते से खिलवाड़ करने की हिम्मत करे। युवराज ली, अंदर पधारिए। जाकर जांच करो। अगर वह ब्यूरो प्रमुख ली का भतीजा नहीं है तो उसे इस दुनिया से गायब कर दो। कहानी जारी रहेगी। मातियांबा हांगझो का स्थानीय गुंडा है। वह यहां कैसे आया? बस एक स्थानीय गुंडा है। अरे वेटर, एक दूध ले आओ। देखो ये गवार इस क्लब में आकर दूध मांग रहा है। इसने तो मेरी आंखें खोल दी। हाँ 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 हाँ। क्या तुम्हें पता नहीं यह एक हाई एंड क्लब है? वेटर, तुम्हारा यह क्लब कुत्तों को भी अंदर कैसे आने देते हो? अगर किसी को काट लिया तो? छोकरे, तुम किसे कुत्ता कह रहे हो? भैया माफ कर दो। तुम कौन हो? क्या जीने का मन नहीं करता? आज मैं तुम लोगों को इस स्वर्ग एचएस से बाहर नहीं जाने दूंगा। कहा कि तुम कुत्ते हो। तुम्हें वाकई भौंकना पसंद है। मातियानबा है ना? पापा कहकर सुनाओ। मैंने उस आदमी की पृष्ठभूमि की जांच कर ली है। यह सच में कमिश्नर ली का भतीजा है। कमिश्नर ली का भतीजा यहां क्यों आया है? क्या वह जुआ खेलने आया है? तुम जाकर उस पर नजर रखो। हाँ दोस्तों, इस आदमी को सबक सिखाओ। यह नादान लड़का। कि भैया को हाथ लगाने की हिम्मत किसमें है? मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगा। झो हान ने उन्हें हाथ उठाने को कहा। बस वे हाथ उठाने की हिम्मत करें, उनकी कब्र पर घास उगने दो। धृष्टता। मैं देखता हूं कौन डायरेक्टर ली के बेटे को हाथ लगाने की हिम्मत करता है। डायरेक्टर ली के भतीजे को भी छूने का तुम्हारा साहस। कहानी जारी रहेगी। कमीनी, कमिश्नर ली का भतीजा हो तो क्या हुआ? मैं मातियानबा हूं, हांगचेंग का अंडरवर्ल्ड राजा हूं। मुझसे टकराने की हिम्मत, मैं उसे भी खत्म कर दूंगा। लेकिन यह कमिश्नर ली का भतीजा है। यहां कुछ नहीं होना चाहिए। बॉस, इस लड़के की पृष्ठभूमि साधारण नहीं है। अगर उससे नाराज हो गए शायद ऊपर वाले लोग, कमिश्नर ली को फिर क्या हुआ? पूरे हांगचेंग शहर में स्वयं भगवान भी आए तो मेरा मान रखेंगे। लड़के, अगर मालिक झाओ की खातिर न होता, उसके लिए मुसीबत नहीं खड़ी कर सकते। तू मर गया। हट। अरे आज कितने मैच हैं? कुल 2 मैच। पहला मैच कारून बनाम गोया है। दूसरा मैच कियान के टीम बनाम गोली टीम है। मिस्टर ली, अगर आप दाव लगाना चाहते हैं मैं तुम्हारी प्राथमिकता के अनुसार व्यवस्था कर सकता हूं। लगता है यह लड़का डी-बॉल खेलने आया है। हाँ हाँ, यह तो किसी अधिकारी का बिगड़ा हुआ बच्चा है। यहां डी-बॉल खेलने आया है, उसे कुछ भी नहीं आता। हमारे माँ भाई जैसा कहा है, हर बार सटीक निशाना लगाते हैं। अरे तुम मेरे साथ शर्त लगाने की हिम्मत करते हो? ठीक है। हाँ, जब तुम हारोगे तो तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। देखते हैं कि कमिश्नर ली तुम्हें कैसे बचाते हैं। पहला कारून गोल के लिए 3 लाख की शर्त। पिछले जंग में मैंने झो हान के साथ शर्त लगाई थी। शर्त गोया पर थी। आखिरी 5 मिनट में कार्लोस ने लगातार 2 गोल किए, मैच जीत लिया। तुम हार गए हो। सोच बहुत छोटी है। अगर शर्त लगानी है तो स्कोर पर लगाओ। मैं शर्त लगाता हूं कि आज पहला मैच कार्लोस 2-1 से जीतेगा। बाल भी नहीं आए इस नादान बच्चे के। दांव लगाने की नकल कर रहा है। क्या तुम समझते हो कि तुम जुआरा बादशाह हो? यह तो पैसे गंवाने आया है। कोलंबिया ने पिछले कुछ मैचों में हर जगह जीत हासिल की है। कैमरून 2 गोल कैसे कर सकता है? मेरे अनुभव के अनुसार
वह ली सुन हारने वाला है। हंजी ने सारा पैसा उसे दे दिया। यह ली शाओ क्या ली जू का भतीजा नहीं है? इतना ही क्यों है? क्या वह झूठ बोल रहा है? सिर्फ 50,000? मैंने सोचा तुम कितने रईस हो। जल्दी मत करो, पहले तुम्हारे साथ खेलते हैं। ठीक है, अभी तो मैं डर गया था। डरने की क्या बात है? ऐसी जगह पर मुझे नहीं लगता वह उपद्रव करने की हिम्मत करेगा। चलो ठीक है। यह कैसा फुटबॉल खेल रहे हो? मैच तो अतिरिक्त समय में चला गया है, फिर भी एक भी गोल नहीं कर पाए। मैंने कहा था कि कार्लोन जरूर काम करेगा। हाँ हाँ हाँ। बधाई हो मालिक, आपने 5 लाख जीते। बच्चे, मैं अभी देखने वाला हूं। तुम कैसे रोकर मुझसे माफी मांगोगे? कि गुरु, आप इतने शांत कैसे हैं? अब तो अतिरिक्त समय भी चल रहा है। कार्लोन ने सिर्फ एक गोल किया है। ऐसे ही चला तो हम हार जाएंगे। जल्दी मत करो, थोड़ा और इंतजार करो। एक और गोल हो गया। क्या घमंड है? अभी 3 मिनट बाकी हैं। मैच अब खत्म होने वाला है। अगर गोया गोल कर दे, मैं अपना नाम उल्टा लिखूंगा। मामा भैया, गोया ने गोल कर दिया। समाप्त। कहानी जारी रहेगी। ठीक है, हम जीत गए। हम जीत गए। यह आदमी सचमुच सही साबित हुआ। इसकी भविष्यवाणी इतनी सटीक है। क्या सच में उसके पास अंदरूनी जानकारी है? ठीक है। आखिरी 5 मिनट में 3 गोल हो गए। तुम सच में भगवान हो। 50,000 मूलधन मिलाकर। क्या इस बार कुछ लोग मानेंगे? तुमने जरूर कुछ गड़बड़ की है। मुझे विश्वास नहीं होता। दोस्तों, इसे मार डालो। बॉस माँ, दाव हारा तो उसे मानो। क्या ऐसा हो सकता है? तुम्हारी हिम्मत, क्या तुम मेरे क्लब के नियम तोड़ोगे? मैं हिम्मत नहीं करता, मालिक झाओ। मैं मिस्टर ली, आज रात आप बहुत शानदार थे। यह पूरा हांगचेंग शहर, शायद सिर्फ तुम ही हो। मैं जाता हूं। तुम्हारा मतलब क्या है? बचा हुआ। मैं श्रीमान से एक एहसान चाहता हूं। इतने से तुम मेरा एहसान खरीदोगे? पसंद नहीं आया। हाँ जी, पैसे लेकर चला जा। बहुत मजेदार, सच में बहुत मजेदार। मेरे सामने मुझे मना करने की हिम्मत। इस हांगचेंग शहर में मेरे सामने मुझे मना करने वाला हर इंसान मर चुका है। जारी रहेगा। अभी खत्म नहीं हुआ। स्कूल शुरू होने में अभी 2 महीने बाकी हैं। पैसे भी काफी हैं। बस सामान की कमी है। माँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत बेकरार थी। पापा बैठक के लिए गए हैं। तुम्हें भी नहीं पता कि कहाँ गए। एक बार भी घर नहीं लौटे। क्या यह कारखाने के बंद होने का सामना नहीं है? इतना व्यस्त हूं कि संभाल नहीं पा रहा। कारखाना? हाँ बिल्कुल, 80 के दशक में कैनिंग फैक्ट्री का कारोबार काफी गिर गया था। बंद होने से पहले गोदाम में जमा माल, अगर उसे बेचा जा सके तो शुरुआती पूंजी तो मिल ही जाएगी। सुनो हंजी, क्या तुम मेरे साथ एक सौदे पर चलने में दिलचस्पी रखते हो? तुम कौन हो और क्यों आए हो? फैक्ट्री मैनेजर शिव। एक सौदा करने आया हूं। छोटे बच्चे, सौदा करने। अपने अभिभावक को बुलाओ। जल्दी चलो, समय बर्बाद मत करो। अरे फैक्ट्री मैनेजर शिव, यह बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। किसने कहा कि हम सौदा नहीं कर सकते? बच्चे, तुम्हारे माता पिता कौन हैं? मेरी मां का नाम हुंग है। वकील हुंग। तुम? आप वित्त विभाग के निदेशक हुआंग के बेटे हैं।
हम अभी भी व्यापार के बारे में बात करते हैं। आपके कारखाने में कितने डिब्बे हैं? गोदाम में जमा हो गए हैं। अभी बाजार की स्थिति अच्छी नहीं है। हमारे पास अभी भी कम से कम 8 लाख से ज्यादा सामान है। क्या निदेशक हुआंग हमारे कारखाने को बचाना चाहते हैं? यह सारा सामान मुझे चाहिए। तुम्हें चाहिए? भाई, मेरे साथ मजाक मत करो। पहले यह बताओ कि यह पैसा दोगे या नहीं। कंपनी का वह सामान अगर तुम बेच नहीं पाए तो मैं तुम्हारे पास छोड़ दूंगा। इसकी चिंता मत करो, मुझे वह सामान चाहिए। लेकिन कहानी जारी है। यह असंभव है। सुरक्षा को बुलाओ। मैनेजर शिव को सूचना दो। अतिथि को विदा करो। वहीं खड़े रहो। मैनेजर शिव, यह कीमत बहुत उचित है। तुम्हारी यह डिब्बाबंद सामान बिकेगी नहीं, गोदाम में पड़ी रहेगी। कीमत तो और गिरेगी ही। उस समय 30 लाख से भी ज्यादा होगी। चिंता मत करो, मैं एक बार का सौदा नहीं करता। अगर बिक्री अच्छी हुई तो मैं वादा करता हूं आगे के ऑर्डर लगातार मिलते रहेंगे। डील पक्की? तो लाओ लाओ उस लाओ सन को। चलो फिर एक गेम खेलते हैं। आओ यहां, सीधी बात करो। आगे भाई का हमेशा ख्याल रहेगा। तुम्हें सूप तो मिलेगा। नहीं भाई, मैं तो बस सूप पी सकता हूं। तो मुझे सूप की हड्डियां क्यों दे रहे हो? क्या बात कही है? तुम्हारी आदत कभी नहीं सुधरती। ऐसा है क्या? आगे खूब मौज करना। मैं सब अच्छा खाता हूं। तुम तीखा पीते हो, क्या यह काफी नहीं है? ठीक है, वह चलेगा। अब सीधी बात करते हैं। ये सातों कारखाने तुम्हें सौंपे जाते हैं। क्या मैं निश्चिंत रह सकता हूं? अरे भाई, मुझे सौंपो, तुम पूरा विश्वास रखो। अब यह तुम्हारे हाथ में है। तुम ही जीतोगे। तीसरे भाई को बुला लाओ। चलो एक और गेम खेलते हैं। अरे भाई, तुम क्यों नहीं खेलते? एक व्यक्ति कम है, कैसे खेलें? अरे यार, पता नहीं ली फेई कैसा है। फोन भी नहीं उठा रही। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? मुझे जाकर देखना चाहिए। अरे, कट गया। अरे यार, तुम सच में आए? तुम मेरी दवा लेने आए हो? मैंने जो हान से सुना तुमने क्लब में उपद्रव किया। मैंने चोट लगने की चिंता में यह भेजा। मेरी पत्नी इतनी ध्यान रखती है। कौन है तुम्हारी पत्नी? तुम ठीक हो तो मैं चलता हूं। कहानी जारी रहेगी अगले भाग में जारी। तुम लोग कौन हो? मिस्टर ली, हमारे बॉस ने आपको बुलाया है। मेरे पास अभी समय नहीं है। मिस्टर ली, मेरी सलाह है कि आप मेरे साथ चलें। अगर मिस्टर ली की साथी सुंदरी डर गई। क्या तुम मुझे धमका रहे हो? इन बिल्कुल, अगर सिर्फ मैं अकेली होती तो डरती नहीं। लेकिन शूटिंग अभी यहां है। उसे किसी भी नुकसान से बचाना होगा। पहले तुम वापस जाओ। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। रास्ता दिखाओ। बॉस, मिस्टर ली शाओ आ गए हैं। अरे लीफी भाई, बहुत दिनों से मिले नहीं। अरे वाह, सोचा न था रेलवे चेन जू की बेटी भी यहां होगी। बैठो, सीधी बात करते हैं। ठीक है, मैं बस यह जानना चाहता हूं तुम फुटबॉल स्कोर का बजट कैसे बनाते हो? पैसा कमाया तो आधा आधा बांट लेंगे। कैसा रहेगा? मैं तो बस एक अभी स्नातक हुआ साधारण हाई स्कूल छात्र हूं। मुझे कैसे पता होता ये अंतर्राष्ट्रीय बड़े खिलाड़ियों के स्कोर अनुमान का मामला। अगर तुम्हें पूरा विश्वास नहीं है, क्या तुम हुआंग याफू से कर्ज लेने की हिम्मत रखते हो? मानो या न मानो। और अगर मुझे सच में पता होता इस विश्व कप के बाकी मैचों के स्कोर, तो मैं हर बार सही अनुमान लगाता। अंदाजा लगाओ मैं कितना कमा सकता हूं। चलो चलें। हाँ, हट जाओ।
वह हाल ही में क्या कर रहा है? आज सुबह ली शाओ कैनिंग फैक्ट्री गया है, सारा स्टॉक खरीद लिया और दामा के लिए टिकट भी बुक कर ली। वह दामा में सामान खरीदने जाना चाहता था। आदेश दे दो। वो सामान ली फेई ने कितने में खरीदा था? मैं दुगने दाम पर खरीदूंगा, और साथ ही इसके अलावा आगे ली फेई के साथ कोई सहयोग नहीं होगा। मैं तो बस यह देखना चाहता हूं तुम कैसे रोते हुए मेरे पास माफी मांगने आओगे। हम्फ्टिंग। अधूरी कहानी बाकी अगले एपिसोड में। तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो बेबी? मैं जानता हूं कि मैं बहुत हैंडसम हूं, लेकिन तुम मुझे लगातार इस तरह देख रही हो। मैं तुम्हारी बेबी कब हुई? क्या तुम स्पष्टीकरण नहीं देना चाहती उन बातों का जो तुमने अभी कही थी? कल रात वाली बात। मैंने उसके मैदान में कुछ पैसे जीते थे। वह मुझसे जलता है। बस फुटबॉल खेलना है ना? कितना पैसा कमा सकते हो? ज्यादा नहीं। कर्ज चुकाने के बाद बस 10 लाख रुपए बचे हैं। क्या क्या चाचा चाची को पता है? यह पैसा शुरू से ही गंदा है। लाओली बिल्कुल ईमानदार इंसान है। मैं उन्हें बताने जा रहा हूं तुम्हें अपनी बाकी जिंदगी विधवा बनकर गुजारनी होगी। अरे भाड़ में जाओ, कौन विधवा बनेगी? और मैंने तुमसे शादी करने की बात भी नहीं कही। तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो फिर तुम किससे शादी करना चाहती हो? मैं जा रहा हूं। लगता है मुझे दामाओं के पास जाना पड़ेगा। यह मार्ग आपूर्ति विभाग के व्यापारिक संगठन के अंतर्गत आता है। अरे माफ करना। ओह भाई व्यापारी, बाजार का सर्वेक्षण करो। अरे अपना परिचय दो। कैटोस्की। इस बार चीन आया हूं साझेदार ढूंढने के लिए। टीना। भाई मैं रूस में हूं, 10 बड़े सुपरमार्केट खोले हैं। इस बार चीन आने का मकसद सामान खरीदना है। भाई क्या तुम्हारे पास कोई सामान है? अगर वह मेरी जरूरत का है तो मैं जरूर ऊंचे दाम पर खरीदूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन यह दोगुना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैंने टाइम्स एक्सप्रेस के बारे में सुना है। दामाओं के सामान की कीमत घरेलू बाजार से 10 गुना है। क्या तुम मुझे बाजार की समझ न होने का फायदा उठा रहे हो? कहानी जारी रहेगी। ये सब अफवाहें हैं। देश के अंदर के सामान की कीमत 10 गुना है, यह सही है, लेकिन उस मुनाफे का बड़ा हिस्सा सेना के नियंत्रण में है। लेकिन भाई तुम चिंता मत करो, वह सैन्य अधिकारी मेरे दोस्त हैं, तो मुझे उस सैन्य अधिकारी से मिलवाओ। भाई सच कहूं तो हमारे इस तरह के सौदे एक थ्रेशोल्ड रखते हैं। वह लेनदेन राशि कम से कम 100 मिलियन से ऊपर होनी चाहिए। क्या करोड़ों की बात इतनी आसानी से सरल? हाँ हाँ हाँ, यह एक मुश्त सौदा है। रकम करोड़ों में है। इतने बड़े सौदे तो रूस के भीतर वे तो बहुत ही दुर्लभ हैं। करोड़ों डॉलर का माल। मैं तुम्हारा सब काम कर सकता हूं, शर्त यह है कि मुझे सेना के बड़े अधिकारी से मिलना होगा। ठीक है, यह तय हो गया। मुझे 10% चाहिए। इन अगर सेना के लोगों से संपर्क कर सकें, एक चक्कर में लगभग 5 गुना मुनाफा होगा, यहां तक कि करोड़ों भी कमा सकते हैं। ठीक है। तुम ही हो वो हुआशिया देश का, वो शख्स जो जुटा सकता है सैकड़ों करोड़ डॉलर के सामान, मात्र 10 करोड़ डॉलर का सामान। मैं भी जनरल के लिए जुटा सकता हूं। श्रीमान ली, यह मामला, इसमें जरा भी मजाक नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, नहीं तो हम आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते। आजकल रूस में उथल पुथल है जनरल साहब।
आपसे सौदा करने आ सकने वाला सिर्फ मैं ही हूं। आपको सिर्फ मुझ पर भरोसा करना होगा। श्रीमान ली, मैं पहले उतरता हूं। $10 मिलियन का ऑर्डर। तुम कितने दिन में डिलीवरी करोगे? 1 महीने के अंदर हो सकता है। ठीक है, मैं तुम्हें 2 ट्रेनें देता हूं। 1 महीने के अंदर मुझे माल देखना है। ट्रेन चीन जाएगी। रेलवे अनुमति चाहिए। हांगझाओ के लिए तो चाचा चेन से ही बात करनी होगी। ठीक है, लेकिन जनरल को मुझे देना होगा। हाँ 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 हाँ। दामाओ में तो बस मैं ही दूसरों से पैसे मांगता हूं। मुझसे पैसे मांगने वाले तुम पहले इंसान हो। आखिरकार मैं भी एक व्यापारी हूं। सीधे बात करो। यह जनरल के लिए भी अच्छा है। हाँ हाँ हाँ। क्या बिजनेसमैन है? मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं तुम्हें कुछ और दे सकता हूं, गिरवी के तौर पर, जैसे कि लड़ाकू विमान बनाने के उपकरण। ठीक है, मुझे चाहिए। कहानी जारी रहेगी। मुझे एक बिल्कुल नई TU-154 विमान चाहिए। उत्पादन तकनीक का खाका। हाँ, तुम जो चाहते हो वह कोई सामान नहीं है। खाका बस गिरवी रखना है। हवाई जहाज, कृपया आधिकारिक तौर पर वह देश को भेंट करें, दोनों देशों की मित्रता का प्रतीक और अगले सहयोग की नींव। पिछले जन्म में यह पुराना लोमड़ी ऐसा ही करता था। मित्रता दान, स्टॉक भी खत्म हो जाएगा और लोगों पर एहसान भी हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, मेरे निजी नाम से यह एहसान दो। जवान, तुम्हारी महत्वाकांक्षा छोटी नहीं है। मैं तुम्हें नए नजरिए से देखता हूं। ठीक है, मैं मानता हूं। सेनापति, सहयोग मजेदार रहेगा। सहयोग मजेदार रहेगा। मेरी एक छोटी सी और इच्छा है। बोलो। समय बहुत कम है। मैं आपकी निजी विमान से उड़ान भरना चाहता हूं। जल्द से जल्द देश लौटकर सामग्री तैयार करनी है। मैं तुम्हें अपने निजी विमान से वापस भेजूंगा। जनरल, यह जैसा उसने कहा वैसा ही करो। ये उम्मीद है तुम मुझे निराश नहीं करोगे। जरूरी है। बच्चे, मुझसे क्या चाहिए? अगर शूटिंग के बारे में पूछ रहे हैं तो फिर इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको तो सब पता ही है। पिछली बार आप मेरे घर के नीचे थे। अंकल चेन, मैं चेन शूटिंग को दुख नहीं दूंगा। मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। बातें तो तुम बहुत अच्छी करते हो। कहो, क्या बात है? अरे चाचा चेन, मेरे पास एक ट्रेन है जो दामाओ से हांगचेंग जाएगी। मैं आपसे एक पक्ष चाहता हूं। तुम क्या कह रहे हो? मैं एक निर्यात कंपनी में काम करता हूं। यह कंपनी और दामाओ के जनरल निकोजो समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हम उन्हें सामान निर्यात करने में मदद करते हैं। निकोजोव, वह तो रूसी सेना का जनरल है। आपकी कंपनी में ऐसी क्षमता भी है? हाँ, यह ट्रेन पहले ही रूस से निकल चुकी है। हम हांगचेंग के लिए रास्ते में हैं। लगभग 10 दिनों में हम पहुंच जाएंगे। आप हांगचेंग रेलवे ब्यूरो के प्रमुख हैं, यह तो सभी जानते हैं, इसलिए हम आपके पास आए हैं। यह मामला मेरे अकेले के कहने से नहीं होगा। 2 अतिरिक्त ट्रेनें, इसके लिए पूरा शेड्यूल बदलना होगा, बस कहने भर से नहीं होगा। अंकल चेन, यह मामला पूरे हांगचेंग की धमनियों से जुड़ा है। यह व्यापार अगर सफल हो गया तो भविष्य में 100 करोड़ से ऊपर के ऑर्डर होंगे। यह हांगचेंग भी 400-500 करोड़ का होगा। आर्थिक विकास, अरे खत्म हो गया। चाचा चेन, यही वो व्यापार है जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था। चाचा चेन, यह विमान, यही वो व्यापार है जिसके बारे में मैंने कहा था। अब आप मुझ पर विश्वास करते हैं ना? आपकी यह साझेदारी, निकोजोव ने तुम्हें यह विमान देने का वादा किया था, बस सामान के बदले में। तुम यह चाचा चेन, अभी रूस की हालत बहुत अस्थिर है। यह सबके सामने है। उनका हल्का उद्योग पिछड़ रहा है। यह उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। अगर यह सहयोग सफल हो जाता है, भविष्य में कौन जानता है, इस्पात बनाने का उपकरण भी मिल सकता है। इस्पात बनाना? क्या छोटे फी? यह मजाक गंभीर बात है।
मजाक नहीं। चाचा चेन को नहीं पता यह वोरोग स्टील प्लांट है। और माँ हुआगुआंग के बारे में क्या? तुमने इन दोनों का जिक्र किया। ये दोनों डा माओ के सर्वश्रेष्ठ स्टील प्लांट हैं। क्या तुम सच में इन्हें ले जा सकते हो? बेशक, लेकिन इन रेलों के मामले में आपको ही ध्यान देना होगा। यही मेरा इंतजार कर रहे हो? बस इसी बात पर तुम्हारा यह काम मैं कर दूंगा। हाँ हाँ, तो मैं सामान तैयार करने जाता हूँ।